अब देखो इसमें क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्कोर्स का क्वेश्चन है। फुल डिस्क्लेमर, इसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन आपको टाइम्स के मटेरियल में मिल जाएगा, टाइम्स के बुकलेट में। बाइनरी लॉजिक केस में मैंने देखा था ये वाला। ओके, सो इसमें क्या है, आपको 4 स्टूडेंट गिवन है अभी। ओके, 4 स्टूडेंट गिवन है, 4 स्टूडेंट ABCD took an exam and score obtained by each of the student was a whole number। तो जो 4 स्टूडेंट ने स्कोर किया है वो होल नंबर है। होल नंबर मतलब नेगेटिव स्कोर नहीं किया गया। एंड 0 से लेके वो कुछ भी स्कोर कर सकते हैं, उससे ज्यादा 0 या 0 से ज्यादा स्कोर करेंगे, स्टूडेंट्स ने स्कोर किए होंगे, इतना बस पता है मुझे। नाउ 5 टीचर्स PQRST मेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट देयर मार्क्स। 5 टीचर है उनके स्कूल में, उन्होंने क्या स्टेटमेंट बोला? P ने कहा एग्जैक्टली 3 स्टूडेंट स्कोर 20 मार्क्स, Q ने कहा एग्जैक्टली 3 स्टूडेंट स्कोर 30 मार्क्स, S ने क्या कहा, RST ने क्या कहा, एग्जैक्टली 3 स्टूडेंट्स टुगेदर स्कोर 40 मार्क्स, इसने कहा एग्जैक्टली 3 स्टूडेंट टुगेदर स्कोर 50 मार्क्स, T ने कहा एग्जैक्टली 3 स्टूडेंट्स टुगेदर स्कोर 60 मार्क्स। इट इज नोन दैट एग्जैक्टली 1 टीचर इज लाइंग। इन्होंने बताया कि एक टीचर लाई कर रहा है एंड देन 4 सवाल उस पर सब क्वेश्चन दिए गए हैं। जब मैंने ये सवाल को पहली बार देखा था ना, तो मुझे लगा था कोई ना कोई पॉइंट मिसिंग है। जब क्लास में मुझे डाउट ऐसा पूछा गया था, मुझे सॉल्यूशन भी नहीं पता था, कहीं पे सॉल्यूशन भी नहीं मिला था मुझे यहाँ पे, तो मुझे लगा ये क्वेश्चन में डेटा ही गलत है, क्योंकि हर एक का एग्जैक्टली 3 स्टूडेंट सभी लोग बोल रहे हैं। अगर एक ही लायर है तो बाकी 4 की स्टेटमेंट सेम होने चाहिए थे, ये मेरे दिमाग में आया था। पर दिन मैंने बराबर पढ़ा ही नहीं था कि देयर आर 4 स्टूडेंट, एक्चुअली देयर आर 4 स्टूडेंट। अब आप सोचिए, अगर 4 स्टूडेंट है, ओके, और उनमें अगर मैं 3-3 के अलग अलग ग्रुप बनाऊं, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, PQRST क्या कर रहे हैं, 3-3 अलग अलग ग्रुप कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। जैसे अगर मैं P हूं एज अ टीचर, तो मैं लेट से ABC के स्कोर का सम कर रहा हूं एंड वो मैं बोल रहा हूं एग्जैक्टली 3 स्टूडेंट स्कोर इज 20 मार्क्स। लेट से देयर इज अदर टीचर, अनदर टीचर, वो क्या कर रहा है, BCD को पकड़ रहा है इस तरीके से। पर इनमें क्या है ना, इनमें एक टीचर झूठ बोल रहा है। नाउ दैट आई डोंट नो कौन झूठ बोल रहा है करके। एंड नाउ इसमें कोई बाइनरी लॉजिक का बहुत बड़ा लॉजिक है नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, सिंपली आइडिया क्लियर हो जाएगा। आप पहले सोचो, आप डिफरेंट कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो। सोचिए, अगर मैं टीचर हूं ना, तो मैं ऐसा, अगर मैं इनमें से कोई एक टीचर रहता हूं, मैं इनमें से कोई एक टीचर रहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं लेट से D को काउंट नहीं करता हूं, मैं सिर्फ ABC को काउंट करता हूं। ABC के सम का स्कोर कर लेता हूं, ABC के सम का स्कोर कर लेता हूं, और वो मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। आप सोचिए, अब दूसरा टीचर है, उसको C पसंद नहीं है, तो वो क्या कर लेता है, A, B एंड D का स्कोर करता है, तो वो C को छोड़ देता है। देखो, अगर 3 को पकड़ना है तो 1 को छोड़ दीजिए 4 में से, सिंपली कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। एक बार जो थर्ड टीचर है वो क्या करता है, B को नहीं काउंट करता है, वो बोलता है B मुझे पसंद नहीं, तो मैं बोलता ACD के स्कोर का सम किया होगा, ACD के स्कोर का सम किया होगा। अब सोचो, मैं ये मानता हूं कि अभी देखो, जैसे एक टीचर है जिसको A पसंद नहीं है, तो वो बाकी BCD के स्कोर का सम करेगा। अब मुझे बता, इससे ज्यादा कोई ग्रुप बनेगा क्या? सिंपली अगर आपको 4C3 की वैल्यू पता है, 4 में से कोई भी 3 लोग लो, अगर अलग अलग ग्रुपिंग करना है, 4C3 की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज 4। तो ये देखो 4 ग्रुप बन गए। पर यहां पे 5 टीचर ज्ञान दे रहे हैं अलग अलग स्कोर का, तो मुझे पता है इसमें से कोई ना कोई एक टीचर झूठ बोल रहा है, पक्के से झूठ बोल रहा है, क्योंकि 4 स्टेटमेंट बराबर है, देन इस हिसाब से कोई भी 4 स्टेटमेंट बराबर हो गए। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो वैसे भी हु इज लाइंग हाईएस्ट स्कोर, हाईएस्ट स्कोर कितना है करके, किसने किया ये तो पूछा नहीं है टोटल, क्योंकि बताया भी नहीं गया कि सबने सेम स्कोर किया या कम किया। तो मैं ये डिक्लेयर कर रहा हूं कि लेट से ए ने सबसे कम या इक्वल्स टू बी के किया होगा, बी ने सबसे कम या इक्वल्स टू किया होगा, या सी ने इक्वल्स टू डी किया होगा। ये नहीं भी डिक्लेयर किया है ना, मैं ये बोल रहा हूं, मुझे एक बात पता है कि ये जो 4 कॉम्बिनेशन है, उनमें से यहां पे 4 स्टेटमेंट, 4 वैल्यू बराबर यहां पे आएगी, कोई एक स्टेटमेंट गलत है। पर वो कौन सा स्टेटमेंट गलत है? आप बोलो कि मैं देख के बता सकता हूं, कैसे बताओगे आप देख के? नहीं बता पाओगे। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा, ट्रायल एंड एरर से ही ट्राई करना पड़ेगा। पहले मैं लूंगा, लेट से मैं अज्यूम करता हूं कि लेट से मेरा P झूठ बोल रहा है, P झूठ बोल रहा है, P ही झूठ बोल रहा है। मैं डायरेक्टली डिक्लेयर करता हूं कि P झूठ बोल रहा है। एक बार मैं सोचूंगा Q झूठ बोल रहा है, या तो R, या तो S, या तो T। जिस भी वक्त में मेरा आंसर बराबर आ जाएगा, मैं बोलूंगा उस स्टेटमेंट में जिसको मैंने अज्यूम किया है
वो आदमी गलत बोलेगा करके। सो मेरा पहला अजम्पशन मैं करता हूं, पर मुझे एक बात पता है, अगर मैंने P को बोला कि P झूठ बोल रहा है तो मैं बोलूंगा ये एक सम ही गलत किया गया है, तो बाकी चार सम तो बराबर होगी, तो यहां पे कहीं ना कहीं बाकी चार सम आएगी। तो मुझे पता है इस साइड में सम क्या आएगा, 3 टाइम्स A प्लस 3 टाइम्स B। आई होप दिख रहा है, 3 बार B आ रहा है, 3 बार C आ रहा है एंड 3 बार D आ रहा है। इस साइड में हमेशा यही सम आने वाला है और इधर बस वैल्यू चेंज होते जाएंगे। अगर मैंने माना कि P झूठ बोल रहा है, ओके, P इज अ लायर, अगर मैं अज्यूम करता हूं कि P झूठ बोल रहा है तो बाकी चार तो सच बोल रहे होंगे, क्योंकि मुझे पता एग्जैक्टली वन टीचर इज लाइंग, तो इसको मान लिया झूठा है तो बाकी चार सच्चे मानना ही पड़ेगा। तो ये वाले वैल्यूज का सम यहां पे आ जाएगा। आप सोचो, क्योंकि यहां पे देखो ये कॉम्बिनेशन मुझे नहीं पता कौन सा कहां पे आएगा, पर मैं बोल रहा सिंपली 30 प्लस 40 70, 70 प्लस 50 120, 120 प्लस 60 180 आएगा। अब आप सोचिए A प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना आएगा, 180। तो A प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू कितनी आएगी मेरी, सिंपली, आई होप दिख रहा है, यस, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना आएगा आपका, 60। अब आप सोचिए, ओके, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी 60 आएगा करके। अब मुझे एक बात पता, लेट से मैं बोलता हूं कि A ने सबसे लोवेस्ट स्कोर किया होगा, B ने अगर उससे कम किया होगा, C ने उससे कम किया होगा, D, तो मैं अगर वैल्यू लिखता हूं, लेट से ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है एंड ये 60 है, लेट से 30 40 50 60। तो आप बोलोगे अगर A प्लस बी प्लस सी अगर 30 है तो D कितना आएगा, 30 आएगा। लेट से मुझे वैसे भी किसने निकालना है, ये मांगा ही नहीं है, तो अगर मैं बोलता हूं A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 30 है तो D की वैल्यू क्या आएगी, 30 आएगी। ये 30 यहां पे पुट कर रहा हूं मैं A प्लस बी प्लस सी की जगह, तो D 30 आएगा। सोचिए, अगर मैं B प्लस सी प्लस D की वैल्यू अगर 60 रखता हूं तो A का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। नाउ अगर मैं A प्लस सी प्लस D, ओके, A, अब देखो ना यहां पे मुझे A और D का वैल्यू पता है, A अगर 30 है, D अगर 0 है, आप कहीं पे पुट कर सकते हो। अगर A 30 है D 0 है तो B कितना होगा, B बचा 10 होगा, ओके, एंड लेट से अगर A हुआ B हुआ तो C कितना आएगा। अब सोचिए, चारों के सम 60 है, 30 प्लस 10 40, तो C होगा 20। सो अब आप बोलोगे आपका आंसर तो पहले इसमें आ गया करके, तो क्या बाकी कोई गलत नहीं हो सकता है। देखो, आई वॉज लकी इनफ कि मेरा पहला स्टेटमेंट मैंने अज्यूम किया और बराबर आ गया, तो ये वाला आंसर है। अब आप सोचो, बाकी अगर किसी को लायर अज्यूम करते हो तो क्या प्रॉब्लम जाएगा, वो देखता हूं, पर आपका आंसर यहीं पे निकल गया, आपको बता रहा हूं। पर आप ये भी देखिए, अगर बाकी किसी को अगर मैं लायर अज्यूम करता हूं तो क्या गड़बड़ होगा। अब सोचिए, हु इज लाइंग देन द P इज लाइंग। मेरे हिसाब से एग्जैक्टली 3 स्टूडेंट टुगेदर, बाकी सबका बराबर है। हाउ मेनी, हाईएस्ट स्कोर कितना है, 30, टोटल स्कोर ऑब्टेन बाय ऑल इज 60 एंड हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर 0 मार्क, दैट इज 1। अब वो A जरूरी नहीं है, बस मैंने अज्यूम किया कि A ने सबसे लोवेस्ट किया होगा, लेट से उससे ज्यादा B ने किया होगा, उससे ज्यादा C ने किया होगा एंड देन D ने किया होगा करके, ये मैंने अज्यूम करके चला। मुझे नहीं पता A B C D में से किसने किया, पर वो मांगा भी नहीं है, तो लिखने के लिए बस मैं इनिशियल्स हम A B C D लेते वैसा ही पकड़ लिया मैंने। ओके, सो अब देखो, आई होप यहां तक तो क्लियर है कि ये साइड में एडिशन करना ही है। अब सोचिए, इस बार अगर P ना लायर हुआ तो कौन होगा फिर लायर, फिर Q को लायर पकड़ लेते हैं। अगर ये लायर होगा तो बाकी सारे सम बराबर होंगे, लेट से ये 20 आएगा, ये 40 आएगा, लेट से ये 50 आएगा यानी ये 60 आएगा करके। सो इस साइड में सम क्या आएगा, जिससे लेफ्ट हैंड साइड में सम किया तो 60 एंड 40 100 प्लस 170। अब सोचो, अब A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इधर से 3 डिविजिबल जाएगा 170 को। पर मुझे एक बात बताइए, जब मैं 3 से इधर डिवाइड करने जाऊंगा 170/3, क्या ये कंप्लीट इंटीजर वैल्यू आएगा, नहीं। मुझे एक बात बताओ, अगर सारे स्टूडेंट्स ने अगर होल नंबर में स्कोर किया है, तो सम कैसे फ्रैक्शन में जा सकता है या पॉइंट में सम कैसे जा सकता है। 170 को जब 3 से डिवाइड करो, कंप्लीट डिविडेशन तो जाएगा नहीं, बराबर है, तो फिर क्यों प्रॉब्लम जाएगा। तो यहां पे ये आपको बोलेगा कि सम तो सबने होल नंबर स्कोर किया है, तो सम मेरा कभी भी इस पॉइंट में डेसिमल में जा नहीं सकता करके, तो इसलिए मैं बोलूंगा ये कभी लायर नहीं हो सकता है, ये लायर नहीं हो सकता है। तो अगेन
अगेन लेट से आप चेक करो, नहीं तो आपको लगेगा कि एक से ज्यादा सेंटेंस तो गलत नहीं है करके। सो अगेन अगर ये लायर नहीं, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता, अगर ये लायर हुआ तो ये वैल्यू मैच नहीं होगा करके, इसको लायर लिया तो बाकी सबके सम बराबर एडजस्ट हो गए थे, मतलब बराबर यही लायर था, ये हमने माना था। अब सोचिए अगर मैं आर को लायर मानता हूं, आर को लायर मानूंगा तो इस बार 40 नहीं लूंगा, तो 20, 30, 50 एंड 60। सो दिस टाइम 50 प्लस 50 100 एंड 160। अगेन देखो 160 सम आया। नाउ अगेन सोचो 3 से जब 160 को डिवाइड करोगे तो कंप्लीट डिविजिबल नहीं रहेगा। सो अगेन होल नंबर का हमारा आइडिया ही फेल हो जाएगा, जो उन्होंने बताया कि सबने होल स्कोर किया है, तो देन इट इज नॉट पॉसिबल। तो अगेन ये पॉसिबल नहीं है कि ये आदमी लायर रह सकता है, ये आपका अजम्पशन ही गलत है। सो आप एस को मान के चलिए। नाउ अगर एस को मानूंगा गलत तो सोचिए 40 और 30 70, 20 90, 90 प्लस 60 150। ओह 150 आया। अब आप बोलोगे कि ये 3 से तो डिविजिबल है करके। आप सोचो ना, ये अगर ये लायर है, देखो आपने बोला कि अब तक डेसिमल के वजह से आप एलिमिनेट कर रहे थे, यस अगर ये लायर है मतलब किसी का भी सम 50 नहीं है, क्योंकि ये लायर है, इसकी बात नहीं, गलत है, इसलिए इस सेंटेंस को हमने पकड़ा ही नहीं स्कोर में, बाकी चारों को पकड़ा। तो अब स्टूडेंट क्या बोलते हैं कि 3 से 150 को तो डिवाइड होता है। अब बोलिए क्या होगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब ये स्टेटमेंट झूठ है तो आपने माना कि बाकी सारे सच बोल रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, चारों का सम अगर 50 मार्क है, अगर आपके हिसाब से आप सोचिए, अगर चारों स्टूडेंट का सम अगर आपका 50 है, चारों स्टूडेंट का सम अगर आपका 50 है, ओके, तो मुझे बताओ कौन से ऐसे आपने देखो, अगर ये लायर है तो बाकी सबको आपने सच्चा माना है, तो मुझे बताओ ये सच्चा आदमी 60 मार्क बता रहा है 3 स्टूडेंट का। अरे देखो चारों स्टूडेंट ने मिलकर अगर आपका 50 आ रहा है तो इसके साथ कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। 3 स्टूडेंट अगर 60 स्कोर करते हैं तो चारों मिलके मिनिमम 60 तो करना चाहिए। लेट से चौथे वाले ने 0 स्कोर किया होगा, पर आपका तो 50 आ रहा है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। 3 स्टूडेंट आपके 60 स्कोर कर रहे हैं और 4 मिलके 50, कोई निगेटिव स्कोर थोड़ी ना करेगा, क्योंकि सबने होल स्कोर किया है, तो अगेन होल नंबर पे ही आइडिया आएगा करके देखा जाए। पर यहां पे भी आप कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हो, तो अगेन ये झूठा है। लास्ट वाला अगर आपको चेक करना है तो जल्दी से कर दीजिए। अगर इसको मैं लायर मानता हूं, इसको अगर लायर मानता हूं, देखो मैं लकी था कि पहला स्टेटमेंट झूठा निकल गया करके, व्हाट इफ लास्ट वाला रहता था तो ये सारा क्वेश्चन करना पड़ता था, पर फास्ट हो जाता है। मैं बोल रहा हूं एक बार आइडिया क्लियर हो गया तो ज्यादा कोई टफ सवाल है ही नहीं। ये अगर गलत रहा तो सोचिए 50 प्लस 40 90, 90 प्लस 30 120, 120 प्लस 20 140, 140 बाय 3 नॉट डिविजिबल, सो नॉट पॉसिबल कि ये झूठा हो सकता है। तो झूठा हमारा एक ही है जो हमने बताया था, और क्लियरली यूनिक आंसर आ रहा है, यूनिक सॉल्यूशन है। सो हु इज लाइंग, सबके आंसर आई होप आप देख सकते हो, जो स्टार्टिंग में मैंने लिखा था, मुझे याद नहीं अभी कौन से आंसर लिखे थे। आई होप आइडिया क्लियर है। सिमिलर टाइप का थोड़े 1-2 क्वेश्चन मैं क्लासरूम में कर लूंगा। थैंक यू।